बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये नारा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और लाइन जोड़ने की जरूरत है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और इसलिए लाठीमार सरकार है। जानते हैं ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में ये परिपाटी बन गई है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी गठबंधन का सरकार हो, लेकिन समाज का कोई भी वर्ग जब अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर प्रदर्शन करता है, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत, अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत, तो बिहार पुलिस लाठियों से हमला करती है और उनको पीट पीट करके आंदोलन को जबरदस्ती खत्म कराने का प्रयास किया जाता है। अभी हाल में बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से पटना में लाठीचार्ज हुआ है, पूरे देश में उसकी भर्त्सना हो रही है और उसके समर्थन में जो बीपीएससी के अभ्यर्थी यहां आंदोलन कर रहे थे, उसके समर्थन में देश के कई अन्य हिस्सों में भी छात्रों ने सड़क पर उतर करके अपना समर्थन दिया था। वो चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे वार्ड संघ हो, जो भी पटना में राजधानी में अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करने जाता है, बिहार पुलिस निश्चित रूप से लाठियों से पीट करके और आंदोलन को दबाने का प्रयास करती है। जानते हैं बिहार जैसे राज्य में जब इस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमला होता है, संवैधानिक अधिकारों के ऊपर हमला होता है, तो ये ज्यादा चिंता का विषय है। जानते हैं ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया में जब कहीं लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं था, तो यही बिहार ने, ये वैशाली ने दुनिया को लोकतंत्र दिया था। और जिस धरती ने पूरे दुनिया को लोकतंत्र दिया, उसी धरती पर जब लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले लोगों को लाठी से पीट करके उनका आंदोलन समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो फिर यह बहुत शर्म का विषय है। उसके आगे बढ़िए तो जयप्रकाश नारायण जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करके और उस समय देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने में कामयाब हो गए थे, उसी जयप्रकाश नारायण की धरती पर जब लाठी से पीट करके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो यह ज्यादा शर्म का विषय है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, और यह भी नहीं है कि किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी की सरकार हो तो होती है और दूसरी पार्टी की सरकार में नहीं होती है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, यहां तक कि जब विरोधी दल के विधायक और सांसद भी उतर करके सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, तो उनको भी बिहार पुलिस लाठियों से पीटती है। हाल में जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, बीपीएससी अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे, वो एक छोटा सा विषय था। आयोग चाहता तो 1 मिनट में उसको स्पष्ट कर देता कि हम नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं कर रहे हैं और आंदोलन समाप्त हो जाता। आयोग ने स्पष्ट किया भी, लेकिन कब किया? छात्रों के ऊपर लाठियों से पहले बरसात किया गया, कई छात्र घायल हो गए, कई का सर फट गया, कई के हाथ पांव में चोट लगा, कई का हाथ पैर टूट गया, कई छात्र अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इन सब घटना जब हो गया, उसके बाद आयोग ने शाम को स्पष्ट किया कि हम नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं कर रहे हैं। अगर आंदोलन शुरू होने के साथ ही आयोग ये स्पष्ट कर देता, तो ना पुलिस को लाठी भाजने की जरूरत पड़ती, और जो छात्र जब परीक्षा के आखिरी समय में जब कुछ ही दिन बचे हैं, तो जो छात्र अपनी पढ़ाई से दूर होकर के सड़क पर उतर करके आंदोलन करने को मजबूर थे, वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाए होते। लेकिन साहब ये बिहार है, और बिहार की ये परिपाटी बन गई है, ये बिहार में धारणा बन गई है कि आप किसी भी मांग को लेकर के सड़क पर उतरिएगा तो आपको लाठी से पीटा जाएगा। वो चाहे राजद और जदयू की सरकार हो, चाहे भाजपा और जदयू की सरकार हो। बाकी आप सोचिए कि आप जयप्रकाश नारायण की धरती पे अगर आप आंदोलन करते हैं तो आपको पीटा जा रहा है, तो ये सही है कि गलत है? दुनिया को लोकतंत्र देने वाली धरती पर जब लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये सही है कि गलत है? बाकी आप बताइए कि बिहार में जो लाठीचार्ज का परिपाटी बना लिया है सरकार ने, ये कितना सही है, कितना गलत है? अंत में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अतुल है और आप पब्लिक मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।